पैसे वालों को ज्यादातर रिस्पेक्ट तो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसे वाले लोगों को ज्यादातर चापलूसी करने वाले और जी हजूरी करने वाले आजकल ज्यादा मिलते हैं। आप पैसे से किसी की वैल्यू या किसी की रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किसी का आत्मसम्मान नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किसी की इज्जत की बोली नहीं लगा सकते। किसी परचून की दुकान पे आप सामान लेने के लिए भी जाएंगे, तो अगर वो व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा या आपके साथ सही से बिहेव नहीं करेगा या आपके साथ तू तड़ाके से बात करेगा, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति की दुकान पे जाके सामान लेना पसंद करोगे? ठीक है। एक सवाल जो मेरे पास आया है कहीं से, वो सवाल ये है कि क्या पैसे वालों की ज्यादा इज्जत होती है या इज्जत देने से ज्यादा इज्जत मिलती है? अब देखो, ये पैसे वालों की ज्यादा ज्यादा इज्जत होती है या इज्जत को देने से इज्जत मिलती है, ये दोनों ही बड़े हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या आप ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट ना करता हो, चाहे भले वो पैसे वाला क्यों ना हो? अगर उदाहरण के तौर पे आप अंबानी के घर चले जाएं, ठीक है, और अंबानी से तो आपकी मुलाकात होगी नहीं, लेकिन उसके गार्ड जो उसके सामने खड़े होंगे, उसके गेट के सामने या उसके घर के आगे जो गार्ड खड़े होंगे, वो भी अगर आपसे प्यार से बात ना करके बदतमीजी से भगा दे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? आपको तो इंसल्ट महसूस होगी, आपको तो लगेगा यार यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई। वही गार्ड आपको प्यार से बोल दे कि भैया आप ऐसे नहीं मिल सकते, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, आप कारण बताइए, उनसे मिलना क्या है, या आप कहां से आए हैं, ये कारण बताइए। तो वो इंसान आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आदर पूर्वक आपको मना करेगा कि आप ऐसे नहीं मिल सकते। तो ये होता है तरीका किसी को इज्जत देके इज्जत लेने का। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे वालों की ज्यादा इज्जत होती है या भैया पैसे वालों को बहुत ज्यादा समाज रिस्पेक्ट वाली नजरों से देखता है, तो ये बहुत गलत धारणा है। पैसे वालों को ज्यादातर रिस्पेक्ट तो मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसे वाले लोगों को ज्यादातर चापलूसी करने वाले और जी हजूरी करने वाले आजकल ज्यादा मिलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत आ जाएगी, तो आप पैसा कमा के देख लो और किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करा के देख लो, या उसके साथ आप थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। चाहे आप कितना भी पैसा कमाते हो, लेकिन रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के बदले ही मिलती है। आप पैसे से किसी की वैल्यू या किसी की रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किसी का आत्मसम्मान नहीं खरीद सकते। आप पैसे से किसी की इज्जत की बोली नहीं लगा सकते। हो सकता है कि इंसान परिस्थितियों के हाथों मारा हो, ठीक है, थोड़े उसके हालात खराब हो, उस सिचुएशन में भी आपका या किसी भी पैसे वाले व्यक्ति का ये हक नहीं बनता कि उसको डिसरिस्पेक्ट करे। हाँ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बार बार अपनी इंसल्ट करवानी है, बेइज्जती करवानी है, ठीक है, या अपनी इज्जत का उसको फजीयत करवानी है, तो हो सकता है कि वो बार बार जरूर जाता होगा वही सुनने के लिए जो पैसे वाले उसको बोलते होंगे कि भाई तू बार बार क्यों आ जाता है या क्यों अपनी बेइज्जती कराने के लिए हमारे पास आता है। तो ऐसा इंसान कहीं भी चला जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ये बहुत गलत धारणा है कि रिस्पेक्ट सिर्फ पैसे वालों की होती है। नहीं, आप रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी की इज्जत करोगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, चाहे आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी गरीब क्यों ना हो। अगर आपके जीवन में संघर्ष है, अगर आप गरीब हैं, आपकी हालत फिलहाल सही नहीं है, आपकी परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कम से कम आपके हाथों में है, आपका आत्मसम्मान आपके गिरबान में है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आप ये सोचते हैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, ठीक है, मेरे घर लक्ष्मी का वास है, मैं बहुत पैसा कमाता हूं, तो मैं लोगों की बेइज्जती कर लूंगा, ये लोगों के साथ मिसबिहेव कर लूंगा, ये लोगों के साथ डिसरिस्पेक्ट तरीके से बात कर लूंगा, तो ये बहुत गलत धारणा है। आप ये तो बहुत बड़ा उदाहरण हो गया। आप किसी परचून की दुकान पे आप सामान लेने के लिए भी जाएंगे, तो अगर वो व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी से बात करेगा या आपके साथ सही से बिहेव नहीं करेगा या आपके साथ तू तड़ाके से बात करेगा, तो क्या आप ऐसे व्यक्ति की दुकान पे जाके सामान लेना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जो आत्मसम्मान होता है, जो रिस्पेक्ट होती है, या बहुत ही साधारणता देखा जाए तो जो बात करने का तरीका होता है, वो सबको बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप कितने ही बड़े पैसे वाले क्यों ना हो और चाहे आप कितने गरीब क्यों ना हो। तो पैसे का कनेक्शन लेन देन से हो सकता है। जो लोग आपकी चापलूसी करते हैं, पैसे कमा, जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, हो सकता है उनके पास जी हजूरी करने वाले लोग ज्यादा होते होंगे, उनकी चापलूसी करने वाले लोग ज्यादा होते होंगे, लेकिन रिस्पेक्ट करने वाला व्यक्ति वही होगा जो आपसे रिस्पेक्ट लेगा, तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। और ये बात बिल्कुल सटीक है, जो आप देंगे वही आपको वापस मिलेगा।
और एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसको ये पता है कि भाई इज्जत का मतलब क्या होता है, सम्मान का मतलब क्या होता है, वो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखेगा, चाहे वो गरीब हो चाहे वो पैसे वाला हो। अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति होगा, समझदार होगा, हालांकि समझदार होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, तो उसको ये पता होगा कि भाई मेरा पैसा जो है उसकी जगह पैसे की लिमिट है। कोई व्यक्ति मेरे पास आया है मिलने के लिए, मेरे घर आया है, मेरी दुकान पे आया है, या मेरे ऑफिस में आया है, या मुझसे मिलने के लिए कहीं आया है, तो मेरा ये हक बनता है कि मैं उस व्यक्ति को बाकायदा इज्जत दूं, और तभी वो इंसान मुझे इज्जत देगा। तो पैसे का कनेक्शन भौतिक सुख सुविधाओं से हो सकता है या कुछ तरह के लोगों से हो सकता है, लेकिन पैसे का कनेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट आपका इज्जत से नहीं है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये एक ऐसा व्यक्ति की सोच हो सकती है जो अपने आत्मसम्मान जिसके लिए बहुत प्यारा होता है। हर हर महादेव, जय श्री